की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और जीवन के कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। साहब, हमारे भारतीय महिलाएं, क्षमा करना मुझे, बहनों आपसे विनम्र अनुरोध है, ये कभी हजार 500 किलोमीटर की दूर की यात्रा करके आते हैं आपको सुनाने के लिए। आप लोग उठ के जा रही है। अभी कितना बजा है? अभी 9:30 भी नहीं बजा है। प्लीज आधा एक घंटे रुकिए, पूरा कवि सम्मेलन हो जाएगा। जिनको जाना है उनको तो ऊपर वाला भी नहीं रोक पाया, हम कौन होते हैं। वो सबकी आवश्यकता है, अपनी अपनी अलग है। भारतीय महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ का एक एनालिसिस है आनंद के लिए सुनना। साहब, महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, पुरुष लोग नहीं लगाते, लेकिन महिलाओं में भी वही लिपस्टिक लगाती हैं जो पान नहीं खाती, और जो महिलाएं पान खाती हैं वो लिपस्टिक नहीं लगाती। और सिर्फ भारतीय महिलाओं में हुनर है साहब कि बिना लिपस्टिक को डिस्टर्ब किए एक सैगा गुलाब जामुन अंदर कर ले। पुरुष तो उसको कुतर कुतर के 2 बार खाता है। इतना हुनर रखने वाली महिला एक बार मेरे लिए तालियां बजा देंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। पढ़ता हूँ। हाँ भैया, स्वागत स्वागत। को बोलते हैं अक्कल नहीं होती, देहाती में अक्कल होती है। पिछले दिनों मैं मुंबई गया, अमिताभ बच्चन जी का कार्यक्रम केबीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। अमिताभ बच्चन जी के पास जब गया, बोले तुम्हारा नाम दिनेश देहाती? मैंने कहा हाँ आदरणीय। बोले अकल वकल है कि नहीं? मुझे बुरा लगा कि जो आदमी बालाघाट से मुंबई जा सकता है उसमें अकल तो होगी। मैंने भी बालाघाट का एक उत्तर दे दिया। मैंने कहा आदरणीय आपसे जरा सी ज्यादा ही होगी। तो उनको गुस्सा आ गया। बोले तो देहाती बातें अलग सी करता है। बोले तुमको मालूम है हॉट सीट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा आदरणीय मुझे पता है, फिर भी आपकी ड्यूटी आप बता दो। बोले मैं पहले तुम्हारा ऑडिशन लूंगा, ऑडिशन में पास हुई तो तुमको हॉट सीट में जाकर बैठने के लिए मिलेगा, वरना यहीं के यहीं लौटा दूंगा। मैंने कहा आदरणीय मैं तैयार हूँ। बोले फिर मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ, बताओ हॉट सीट के लिए ऑडिशन के लिए बैठो। मैं बैठ गया। बोले चलो तुम्हारा सामान्य ज्ञान बताओ। मैंने कहा आदरणीय मैं आपके बारे में ही बताता हूँ। इस पूरे वाक्य में कहीं लगे दिनेश देहाती के पास रत्ती भर भी अकल ज्यादा है, तो आपका प्यार तालियों की शक्ति। हाँ भैया, स्वागत स्वागत। मैंने कहा आदरणीय मैं आपके बारे में बताता हूँ। बोले बताओ। मैंने कहा आदरणीय आपका नाम श्रीमान अमिताभ बच्चन, आपके पिताजी का नाम श्रीमान हरिवंश राय बच्चन, आपकी माताजी का नाम श्रीमती तेजी बच्चन, आपकी पत्नी का नाम श्रीमती जया बच्चन, आपके बेटे का नाम श्रीमान अभिषेक बच्चन, आपकी बहू का नाम श्रीमती ऐश्वर्या राय बच्चन। मैंने कहा ठीक है? बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा आप मेरे बारे में बताओ। बढ़िया बढ़िया। बोले मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा पहले ही बोला था, आपसे रत्ती भर ज्यादा ही होगी। लोग बोलते हैं देहाती में अक्कल नहीं होती। साहब, देहातियों में अक्ल तो होती है। देहातियों की अक्ल के मामले अलग अलग होते हैं, लेकिन देहात में भी महिलाओं की अक्ल पुरुषों से ज्यादा हो जाने लगती है। हमें दूर का नहीं दिखा रहा था। हमने अपने पत्नी से कहा मुझे दूर का नहीं दिख रहा, चश्मा बनाना पड़ेगा। तो पत्नी बजाय चश्मा बनवाने की रात को 12 बजे छत के ऊपर लेकर गई, आसमान की तरफ इशारा करके बताया, पूछा बोले क्या है? मैंने कहा तो चंद्रमा है। तो बोले और कितने दूर का देखना है? देहातियों के साथ ऐसी भी आफत हो जाती है। ऐसे महामुनि का प्रवचन चल रहे थे, उस प्रवचन में से एक आदमी बाहर निकला तो आंख में पट्टी बांध ली। अरे मैंने कहा तुमने आंख में पट्टी क्यों बांधी? प्रवचन में कोई दुर्घटना हो गई? तुम्हारे आंख में दर्द है या कोई चोट लग गई? बोले ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा आंख में पट्टी क्यों बांधा? बोले गुरुवर ने कहा कि सारी दुनिया को एक ही नजर से देखो। तो एक ही नजर से देखने का मतलब एक आंख बंद करना नहीं होता। एक ही नजर से देखने का मतलब होता अपना नजरिया एक रखो। आइए एक क्रम आए कविता आपके। हाँ भैया, स्वागत स्वागत। प्रारंभ करते एक बार तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद दे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्रम है साहब। दिनेश देहाती बालाघाट से आपके बीच में हूँ। आपने इतने अच्छे अच्छे हाँ भैया के रखे हैं और सामने कवि जी कविता पढ़ता है, पीछे जी 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 भैया रहना चाहिए। क्या हमने मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, हाथ से और भी है मोहब्बत के सिवा। सांस्कारिक वैचारिक पृष्ठभूमि पर कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। सारा जैन समुदाय पूरे देश को संभाल कर रखा है, क्योंकि सारे देश की जीडीपी आपके कांधों पर है। आप ही है लोग जो सारी दुनिया को चलाने वाले हैं। मैं आपको एक बार प्रणाम। वाह भैया, वाह भैया, प्रणाम भैया। पूरा देश का भ्रमण किया मैंने, आप ही के कारण किया। ये आप ही लोग मुझे देश की यात्राएं करवाते हैं। तो एक कविता आप तक पहुंचाता हूँ, सुनेगा कि हमने मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, हाथ से और भी है मोहब्बत के सिवा। समाज के कुछ दृश्य दिखा रहा हूं, सुनना साहब।
पढ़ता हूँ कि जिंदगी इतनी बेजार कभी न थी, हवा इतनी बेकार कभी न थी। बहुत कि अच्छे। जिंदगी इतनी बेजार कभी न थी, हवा इतनी बेकार कभी न थी। कहीं न थी। भाई भाई का कातिल हो गया है आज, इंसानियत इतनी गुनहगार कभी न थी। हाय हाय वाह भैया, वाह वाह भाई वाह का वाह वाह कातिल वाह हो वाह गया वाह। है आज, वाह दिनेश भैया। इंसानियत इतनी गुनहगार कभी न थी। हमने हैवानियत नहीं हाँ। देखी तो क्या हुआ। क्या कहने, क्या हाथ कहने। से और भी है मोहब्बत के सिवा। अगला दृश्य दिखाता हूँ, इसमें एक शब्द है गुर्बत। जी। गुर्बत यानी गरीबी। सुनना कि गुर्बत ही सही रहे ईमान से, आहा कि आहा। गुर्बत ही सही रहे ईमान से, धन दौलत न ले किसी बेईमान से। कि गुर्बत ही सही रहे ईमान से, धन दौलत न ले किसी बेईमान से। हो मजबूर मगर शर्मिंदा न हो, कुछ तो उम्मीद रखने के इंसान से। हो मजबूर मगर शर्मिंदा न हो, हाँ। कुछ तो उम्मीद रखने के इंसान से। वक्त बेवफा हो गया तो क्या हुआ, आहा। हद से और भी है मोहब्बत के सिवा। हद से और भी है मोहब्बत के सिवा। और एक माता बहनों की उपस्थिति है, गरिमा में उपस्थित एक दृश्य रखता हूँ। जी, मैं जी, जो जी। पंक्तियां आपके बीच में अरे रखना दिनेश चाह रहा भाई, हूँ। बहुत अच्छे। कई बार समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती है, कई बार हम चर्चा करके छोड़ देते हैं, और ये पंक्तियां लिखने का नौबत तब आई जी। जब बड़वानी जिले के एक नालायक बेटे ने हाँ। अपने माँ के कांधे को, अपने माँ की अर्थी को कांधा देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसकी माता ने मृत्यु के पूर्व वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये मार्मिक दृश्य आप तक रखता हूँ, जो देखते हैं वो लिखते हैं। मैं आपके बीच में पंक्तियां रखना चाहता हूँ, और माता बहनों से चाहता हूँ कि इन पंक्तियां सुने तो अपने एहसासों को जगाएं, अपनी संवेदनाओं को हवा दे। पंक्तियां सुने, पढ़ता हूँ कि फटा हो आंचल तन में शक्ति नहीं। बात अच्छी लगे इसने देना कि स्वागत भैया। फटा हो आंचल तन में शक्ति नहीं, औलाद के बोझ से माँ कभी थकती नहीं। बहुत अच्छे, वाह भैया, वाह 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 वाह। क्या अरे फटा शानदार हुआ पंक्तियां हैं, आंचल। वाह वाह। कि फटा हो आंचल तन में शक्ति नहीं, औलाद के बोझ से हाँ। माँ कभी थकती नहीं। और जमाने ने बदल दिए क्या ममता के मायने, औलाद से माँ की अर्थी तक उठती नहीं। हाय 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 हाय। जमाने वाह। ने क्या बात है भैया, वाह। जमाने ने वाह। बदल दी क्या ममता के मायने, औलाद से माँ की अर्थी तक उठती नहीं। उठती नहीं। इस कदर है आज का दौर बदला हुआ, हाथ से और भी है मोहब्बत के सिवा। वाह। ये थे बड़े भैया दिनेश देहाती जी। मित्रों, जब कवि कविता पढ़ रहा हो और लोग उठ करके जा रहे हों, उस समय मानसिकता कवि की पूरी तरह बदल जाती है, लेकिन उसके बाद भी पिच पर खड़े रहना ये बहुत बड़ी ताकत का काम होता है, जो आदरणीय दिनेश देहाती जी ने किया है। सच मानिए, आप लोग कुछ कम हुए और अब हमें लगा कि जैन समाज अल्पसंख्यक हो चुका है। जो चले गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो विराजे हैं विराजे रहना। मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि हम 10 किलो दूध का मावा बनाते खोवा तो 8 किलो पानी बन के उड़ जाता है, जो 2 किलो बचता है वो कहलाता खोया या मावा। तो जो चले गए वो दूध का पानी थे, आप लोग जो विराजे हैं मावा हैं। अपने, हाँ, ऐसे अपने सम्मान में ठोक दो एक बार, विराजे रहना। आप सच में आप लोग उठते हैं तो वो ये धड़कने लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, हमारा लिफाफा कम नहीं होगा, लेकिन हमारी मानसिकता खराब हो जाती है। आप लोग बैठे रहिए, अभी बजा कितना है, 11 बजे हम पूरा प्रोग्राम फिनिश कर देंगे। थोड़ा बैठिए, आनंद लीजिए। गुरुदेव की अर्चना भी हो रही है, हास्य का चमत्कार भी हो रहा है। 2 बहनें दिनेश भैया के सम्मान में खड़ी हुई और सोफे तक गई हैं, उनके सम्मान में भी तालियां बजाइएगा। मैं डर गया था कि ये भी जाने वाली हैं, पर ये सोफे पर अतिथि दीर्घा में विराजमान हो गई हैं। बहुत बढ़िया। अब कोई उठ करके ना जाए। जो बहनें थोड़ा सा बीच में रिक्त स्थान सा हो गया है, वो आगे आकर के उसको भर दो प्लीज। आ जाओ आगे, आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा सा आगे। अच्छा, वहीं रहोगे आप, कोई बात नहीं, वहीं रहना, जो जहां है वहीं रहना, बस रहना। चलिए, बहुत बढ़िया बात। मित्रों, मैं अपने आप को भी संक्षिप्त कर रहा हूं, इसलिए कि टीम बड़ी लंबी है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ेगा। अब क्रम जो था अब मैं वही निर्धारित रखे हूं, है ना। बस अब आपको थोड़ा सा अपना परिचय देना है। अब मैं गीतकार को बुला रहा हूं। गीत की विधा ऐसी है, कुमार पंकज ने कहीं लिखा, सुनना मेरी बात को, कि एक दफा पलकों को अश्कों से भिगो लेते हैं हम,
और फिर मुस्कान एक होंठों पे बोलेते हैं हम। अरे गीत गाते वक्त रुक ना जाए स्वर उसके लिए, गीत लिखते वक्त ही जी भर के रो लेता हूं मैं। ऐसी विधा का गीतकार आपके मध्य